आज हम लोग पढ़ेंगे लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे लास्ट यूनिट क्या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक, इससे पहले हम लोग जितना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़े थे, फ्यूजन हो गया, बर्डिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, ये सारा हम लोग किसके अंडर में पढ़े थे लोग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल के अंदर जो हो रहा है, ऑर्गेनिज्म एनिमल के अंदर जो हो रहा है। प्लांट्स में कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है कि न्यू प्लांट्स फॉर्म फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है प्लांट का? चाहे उसका रूट हो गया, स्टीम हो गया, लीफ हो गया, उससे नया प्लांट बन जाता है। ब्रायोफाइलम का देखोगे तुम लोग, पत्ता अगर जमीन में गिर जाएगा तो वो नया पौधा वहां से बन जाता है। ठीक, वैसे ही हमारा कितने प्लांट का स्टीम को कट करके, रोज हो गया या कुछ भी हो गया, अगर तिरछा से कट करके जमीन में लगा दोगे तो नया प्लांट हो जाएगा। ठीक, तो ये यही है क्या? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तुम लोग शायद 9-10 में पढ़े होगे सब, ग्राफ्टिंग राफ्टिंग पढ़े थे ना, कट करके बांध दिए हैं, कट करके लगा दिए हैं तो भी हो जाता है। तो वो सब किसका है? सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर ही आता है। तो वो सब तुम लोग को नहीं पढ़ना है। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में क्या डिफरेंट होता है? एंजियोस्पर्म में सीड रहेगा कि नहीं रहेगा? एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म बताइए लोग। पलक, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का डिफरेंस कल आपको पता लगा कि हमको बताइएगा। ठीक, हमको नहीं आता है। खैर यहाँ देखो, एक सबसे नोट करने वाली चीज क्या है? वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ क्या है? एक तरह का पौधा है जिसको इंडिया में लाया गया था रिवर की खूबसूरती मेंटेन करने के लिए। क्योंकि जब ये पानी के ऊपर, ये पौधा पानी के ऊपर होता है, जब ये पौधा पानी के ऊपर होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए इसको इंडिया में लाया गया था। इसके सीड को जर्मिनेट करा के पानी में इसको जर्मिनेट कराया गया। लेकिन लाया गया था खूबसूरती के लिए। किस चीज के लिए लाया गया था? खूबसूरती के लिए। लेकिन हो गया खतरा। हाँ, लाया गया था खूबसूरती के लिए लेकिन हो गया खतरा। खतरा क्या हुआ कि वाटर हाइसिंथ क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, इसको किसी दूसरे प्लांट की, अपने ही प्लांट के दूसरे की जरूरत नहीं है, खुद में रिप्रोडक्शन करके बढ़ा सकता है। ये क्या किया, जब इसको पानी में लगाया गया तो बहुत खूबसूरत लगा, बहुत लोग तारीफ किए, फोटो खिंचाए, सेल्फी लिए खड़े होके। लेकिन बाद में ये बेचारा अपना रंग दिखा दिया। ठीक, तुम लोग मूवी देखोगे ना, आगे सब बहुत खूबसूरत होती है लेकिन जहर उतना ही प्यारा होता है ना। तो खूबसूरती के पीछे नहीं भागना है, किसके पीछे भागना है? दिमाग के पीछे ना, ईमान के पीछे, खूबसूरती के पीछे नहीं ना। तो वाटर हाइसिंथ क्या किया कि ये बहुत ही जल्दी क्या करता है, पानी में अपना पूरे पानी में बढ़ जाता है बहुत जल्दी। अगर मान लो ये वाटर बॉडी है, ये कोई वाटर बॉडी है और यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर अगर कोई वाटर हाइसिंथ का पौधा लगाया है खूबसूरती के लिए, सेल्फी पॉइंट यहाँ बना दिया, वो हम आग बना दिया, मस्त सेल्फी खिंचवा रहे हैं हम मोबाइल से, मोबाइल है, सेल्फी ले रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन जो ये खूबसूरती के लिए ये वाटर हाइसिंथ का पौधा लगाया है, ये बहुत ही जल्दी बढ़ते बढ़ते पूरे वाटर बॉडी के ऊपर छा जाता है, जमीन में नहीं, पानी के ऊपर ही रहता है। लेकिन इसका एक डिमेरिट ये है ना कि ये क्या करता है, वाटर बॉडी के अंदर से पूरे ऑक्सीजन को खींच लेता है। किसको खींच लेता है? वाटर के अंदर के ऑक्सीजन को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। उससे क्या हुआ कि पानी के अंदर रहने वाले जितने जंतु हैं वो मरने लगे, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन खींच लेता था, ये मरने लगे। और इससे क्या हुआ कि जिस वाटर बॉडी में वाटर हाइसिंथ था, उस वाटर बॉडी के एनिमल मरने लगे, ऑक्सीजन की कमी होने लगी। इसलिए इसको क्या बोलता है वाटर हाइसिंथ को? टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि इसको कोलकाता के साइड, बंगाल साइड इसको लगाया गया था और वहीं के पानी में ये पूरा फैल गया और पानी के जीव जंतु को, फिश को पूरा मर गया, क्योंकि ये उस पूरे ऑक्सीजन को खींच गया। इसका रिप्रोडक्शन इतना तेजी से होता है क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, इसके पीछे की कहानी है, ये देखो स्ट्रक्चर।
कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में होता है। ये क्या है, आलू। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, याद किए हो सब तुम लोग। ये किसके किसके बचपन का ये रेंस है, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे। उसके आगे का लाइन नहीं याद है। बंदर ने लात मारा, बंदर से मार खाए हो सब कभी। खैर, बंदर की इज्जत क्या करे, बंदर हमारे पूर्वज हैं, हम लोग बंदर से ही आए हैं ना। ये है हमारा क्या, पोटैटो, आलू। आलू के बीच बीच में देखना सब कहीं कहीं धंसा हुआ पार्ट होता है। अगर कोई छीलते होगे तो अगर वो वाला आलू मिल गया है तो बहुत दिक्कत होता है छीलने में, फिर उसके अंदर से ऐसे लगा के छीलना पड़ता है। ठीक होता है, कभी छीले हो आलू बॉयज में, कौन कौन छीला है, कौन हो ऐसा बॉयज है रजवाड़ा इंसान जो आज तक आलू छीला नहीं है। अब फतेह था तो आलू में जो डीप पार्ट रहता है, धसा धसा पार्ट, उसमें ग्रीन ग्रीन भी स्ट्रक्चर नजर आता है कभी कभी। वो क्या है, आई ऑफ पोटैटो उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई ऑफ पोटैटो। उस जगह से अगर कट करके पोटैटो कहीं भी आप लगा दीजिएगा तो वहाँ आलू का पेड़ हो जाएगा। तो आलू का पेड़ नहीं होगा, आलू जमीन में ही होता है, आलू का पौधा हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, अदरक, जिंजर। तो अदरक में क्या होता है, अदरक में देखोगे तुम लोग नोट्स लगे रहते हैं, कहीं कहीं रूट्स हल्के हल्के रहते हैं, नोट्स रहते हैं। इसको भी कहीं से कट करके लगा दोगे तो वहां पे अदरक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, बुलबुल ऑफ एगेव है। इसका ये जो स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये स्ट्रक्चर, ये तो उसका सूट है। इसको भी अगर कहीं भी कट करके लगा दीजिएगा तो पौधा इसका भी आना शुरू हो जाएगा। सेम ये किसका, इसको तो अच्छे से जानते हो सब, ब्रायोफाइलम है। इसके भी पत्ते को कहीं भी गिरा दीजिएगा तो इसके पत्ते से ही रूट आना शुरू हो जाएगा और नया पौधा इसका बन जाएगा। अंडरस्टूड। और ये क्या है हमारा, वाटर हाइसेंथ। क्या है हमारा, वाटर हाइसेंथ, यही है हमारा। तो वाटर हाइसेंथ का ये क्या है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको बोलता है ऑफसेट। और ये इसका रूट, यही वाटर लेवल में से ऑक्सीजन को खींच लेता है और अपना प्रोडक्शन बढ़ाते रहता है। तो यहाँ क्या देखे, रूट से भी बढ़ रहा है, लीफ से भी बढ़ रहा है, बॉडी के पार्ट से भी बढ़ रहा है। ठीक, तो ये क्या है, इन सब में कौन सा हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरा आलू आ गया है, मिल गया है तो तीसरा आलू हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो एक ही आलू से वो दूसरा आलू बन जा रहा है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कौन सा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। इज दैट क्लियर। ठीक, तो पत्ते से भी हो जा रहा है, रूट से भी हो जा रहा है, बॉडी के पार्ट से भी हो जा रहा है। समझ में आ गया ना। तो यहां तक खत्म हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में कैसे हो रहा है, पत्ती से हो रहा है, उसके बॉडी पार्ट से हो रहा है। और एनिमल में कैसे हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेल से कैसे डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, कल आप लोग का कल का लेक्चर होगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा आप लोग, जो नहीं आया था, इसलिए रिवीजन कराने की जरूरत नहीं है, वहां से देख लीजिएगा, नहीं समझ में पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रोज का लेक्चर रिकॉर्डेड जा रहा है यूट्यूब पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें पूरा डीप में पढ़ेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सब जानते हैं क्या है। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल दो गैमेट की यूज होती है और दोनों का फ्यूजन होता है और नया ऑफस्प्रिंग बनता है। इसी को क्या बोलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट से बेबी बन जा रहा था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट से बेबी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दो गैमेट की जरूरत है। तो इसमें दो पेरेंट का यूज होता है, मतलब दो इंडिविजुअल जब आपस में क्वाइटस करते हैं या आपस में पास में उनका गैमेट आता है, तब जाके तीसरा इनका बेबी बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक, नाउ अब यहाँ पे कुछ फेज की बात करेंगे हम लोग। पहला क्या है, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज किसको बोलता है, तो
स्पर्म आने से पहले बॉयज में और फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले, ठीक, कितना 12-13 साल की उम्र, ठीक, तो उससे पहले का जो एज है, जो आपको रिप्रोडक्टिव बनाने के लिए आपके बॉडी में जितने चेंजेस होती है वो आता है किसके अंदर, जुवेनाइल फेज के अंदर। किसके अंदर आता है, जुवेनाइल फेज के अंदर। मतलब कि स्पर्म आने से पहले बॉडी में वैसा स्ट्रक्चर डेवलप होगा, पूरा अच्छे से टेस्टिस का निर्माण होगा, अच्छे से वहां पे सारे हार्मोन जाएंगे, तब जाके आपका स्पर्म बनना शुरू होगा। वैसे ही क्या है, फीमेल में हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल बनना, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू होगा जब ओवम बनना स्टार्ट होगा उसके बॉडी में। तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले, जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको क्या बोलता है, मेनार्की, ठीक, और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको बोलता है मेनोपॉज, ठीक। तो मेनार्की से पहले और बॉयज में स्पर्म आने से पहले जो भी बॉडी में चेंजेस आया है उस वक्त तक वो सारे किसके अंदर आती है, जुवेनाइल फेज के अंदर आता है। तो वही लिखा है, ऑल ऑर्गेनिज्म गो थ्रू अ फेज attain the stage of growth and maturity of their life before they reproduce sexually. This phase is called juvenile phase. मतलब कि उसका बॉडी रिप्रोडक्शन के कैपेबल करने के लिए जो भी चेंजेस स्पर्म और ओवम आने से पहले गर्ल्स और बॉयज में आती है वो सारा जुवेनाइल फेज के अंदर आता है। जैसे ही स्पर्म आना शुरू हुआ और फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ, इट मींस व्हाट, कि वो बच्चे पैदा करने के लिए क्या है, कैपेबल है। यही ना इसका मतलब हुआ। मेल का स्पर्म आना शुरू हुआ, इट मींस व्हाट, कि वो बेबी प्रोड्यूस कर सकता है। फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हुआ, इट मींस व्हाट, कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसके पहले तक जितने चेंजेस बॉडी में आती हैं वो सारे जुवेनाइल फेज के अंदर में आती है। इज दैट क्लियर? ठीक। नाउ तो आप लोगों में से कोई है जुवेनाइल फेज में? बताइए, आप लोग में से कोई है जुवेनाइल फेज में? ना, मन में ना करेंगे, फॉलोअप नहीं। तो अगर शक है तो प्लीज बता दो, एकदम प्रूफ दे देना है। एक ऐसा प्रूफ दो कि दोबारा नहीं पूछे, डर जाए। तो आप लोग में से कोई जुवेनाइल फेज में नहीं है क्योंकि ऑल आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके ना। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव फेज। तो जैसे कि मेल में रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले उनके बॉडी में, जैसे उनके बॉडी रिप्रोडक्शन कैपेबल है, उससे पहले के फेज को जुवेनाइल फेज बोल रहा है, वैसे ही प्लांट में फ्रूट आना उसका, या उसमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उससे पहले उसके में जो चेंजेस आता है उसको बोलता है, उस फेज को वेजिटेटिव फेज। ठीक है। तो जुवेनाइल फेज को ही प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज बोलता है। समझ में आ गया ये चीज? नेक्स्ट क्या है हमारा? ओस्ट्रस साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल किसके अंदर होता है? तो जितने नॉन प्रीमेट्स हैं, जैसे काऊ हो गया, सीप हो गया, डॉग्स हो गए, इनके फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है उनको बोलता है क्या? ओस्ट्रस साइकिल। और जितने भी प्रीमेट्स हैं उनके, जैसे मंकी हो गया, एप्स हो गया, चिंपैंजी हो गया या वुमेन हो गया, इनके अंदर जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, उसको क्या बोलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रीमेट्स और नॉन प्रीमेट्स में क्या डिफरेंट है? तो प्रीमेट्स जो भी होते हैं हमारे, उनके ब्रेन जो होते हैं वो हाईली डेवलप होते हैं, मतलब थोड़ा सोचने समझने की ताकत होती है उनके अंदर। उनके जो आई होते हैं वो शेप के बने रहते हैं कि अपने वो चीजें बहुत साफ देख सके दूर तक। और सोशल बिहेवियर मींस व्हाट, वो थोड़ा इंसानों की तरह दिखते हैं, चलते फिरते हैं, थोड़ा उनका हरकत रहता है। तो अगर तुम बंदर का बात करो, चाहे चिंपैंजी का बात करो, एप्स का बात करो या इंसान, ये तीनों एक दूसरे के क्या है? मिलते जुलते हैं, थोड़ा समझदार होते हैं, इंसान की तरह हरकत भी है इन लोग का। लेकिन अगर इन लोग का बात किया जाए तो इन लोग तो इंसान की तरह नहीं है। चाहे काऊ हो गया, सीप हो गया, डॉग हो गया, तो ये सब नहीं है इंसान की तरह। नहीं, इनका इंसान की तरह सोचने समझने की, थोड़े समझदार भी नहीं होता है सब। रात में चाहे बढ़िया इंसान होगा तो दौड़ा देगा सब बाइक पे। किसी को दौड़ाया है बाइक पे? कुत्ता रात में दौड़ाया है किसी को बाइक पे? कितना मजा आता है ना। वही बैठो वहीं पे। तो यहाँ पे क्या है? प्रीमेट्स और नॉन प्रीमेट्स का डिफरेंस समझ में आ गया। प्रीमेट मींस व्हाट, जो इंसान की तरह हो, सोचने समझने की ताकत हो, अच्छे से देख सके। नॉन प्रीमेट मींस व्हाट, जो इंसान की तरह नहीं हो,
सोचते समझने की उतनी ताकत उसके अंदर नहीं है, ठीक। तो उनके अंदर ऑस्ट्रियल साइकिल होता है और बाकी सबके अंदर मेस्ट्रुअल साइकिल होता है ना। अब देखो यहाँ पे जो कल तुमको बता रहे थे, ये देखो ये क्या है हमारा अर्थवॉर्म है। क्या है? अर्थवॉर्म। क्या है ये हमारा क्या है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को क्या बोलता है दूसरी लैंग्वेज में? चेरा। है वो सबको भी। देखिए तो जो चेरा होता है जिसको अर्थवॉर्म बोल रहे हैं हम, कहाँ होता है जनरली? जमीन के अंदर होता है। अब तो बहुत कम दिखता है, बरसात में कभी दिख जाता है। तो अर्थवॉर्म के अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसके स्ट्रक्चर में मेल फीमेल दोनों की बॉडी मिलेगी। जो अर्थवॉर्म होता है उसके अंदर मेल का स्ट्रक्चर भी है, उसी के अंदर उसका फीमेल का भी स्ट्रक्चर है। मीन्स व्हाट? वो अपने अंदर ही फीमेल का गैमेट बनाता है और अपने अंदर ही अपने अंदर मेल का गैमेट बनाएगा और फीमेल में इंसर्ट करके नया अर्थवॉर्म बना देगा अपने ही बॉडी में। ठीक, समझ में आ गया? तो अर्थवॉर्म के अंदर दोनों रहता है, मेल और फीमेल का दोनों पार्ट होता है। ये देखो ये टेस्टिस है मेल का और ये दो ओवम है फीमेल का। तो एक ही पार्ट में इसका दोनों है, मेल फीमेल दोनों का पार्ट है। दूसरा इधर देखा जाए तो ये कौन है? कॉकरोच है। कौन है? कॉकरोच। बहुत ही प्यारा होता है, सब उड़ता है, सब तो और प्यारा लगता है, सब बॉडी में भी चला जाए तो और अच्छा लगता है। तो कॉकरोच में देखो, कॉकरोच में मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। ठीक है, कॉकरोच के बॉडी में, मेल के बॉडी में उसका मेल का स्ट्रक्चर रहेगा, कॉकरोच के फीमेल के बॉडी में उसका फीमेल का स्ट्रक्चर रहेगा। अर्थवॉर्म की तरह यहाँ नहीं है, यहाँ अलग अलग। नेक्स्ट क्या है हमारा? ये एक प्लांट है जिसमें हमारा मेल और फीमेल दोनों का पार्ट क्या है? सेम प्लांट में मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही हमारा ये भी एक प्लांट है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों का पार्ट अलग अलग मिल रहा है। तो ये एक प्लांट देखें जिसमें मेल और फीमेल का पार्ट एक जगह मिल रहा है, एंड्रोस्टियम और ओगोनियम। फीमेल को ओगोनियम बोलता है और मेल के पार्ट को एंड्रोस्टियम भी बोलता है। ठीक, तो एक प्लांट में मेल फीमेल दोनों का पार्ट और एक ही, और यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये भी प्लांट है लेकिन मेल का अलग है और फीमेल का अलग मिल रहा है। ठीक, वैसे ये एक फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल का पार्ट एक ही में मिल रहा है। तो यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी में मेल फीमेल का पार्ट मिलता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी में मेल का अलग पार्ट मिलता है, फीमेल के बॉडी में फीमेल का पार्ट मिलता है, जैसे कॉकरोच हो गया, चाहे इंसान हो गए। और कुछ फ्लावर होते हैं जिसमें मेल फीमेल का एक ही में फ्लावर में मिलता है पार्ट। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें एक में सिर्फ मेल का पार्ट रहेगा, एक में सिर्फ फीमेल का पार्ट रहेगा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल फीमेल का पार्ट एक साथ रहता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इसमें एक प्लांट में सिर्फ मेल का पार्ट हो तो एक प्लांट में सिर्फ फीमेल का पार्ट। अब इनको अलग अलग नेम में जानता है और अलग अलग नेम में इनको समझता है। ठीक है, तो देखो इनका अगर नेमिंग का बात किया जाए तो देखो यहाँ पे होमोथेलिक हो गया, चाहे मोनोसियस हो गया, चाहे हर्माफ्रोडाइट्स हो गया, चाहे बाइसेक्सुअल हो गया। ये 1 2 3 4 चारों का मीनिंग सेम है। चारों का मीनिंग एक ही बोलता है कि कोई भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अगर उनके बॉडी में मेल और फीमेल दोनों का पार्ट है तो उनको होमोथेलिक बोलेगा, या तो मोनोसियस बोलेगा, या तो हर्माफ्रोडाइट बोलेगा, या तो बाइसेक्सुअल बोलेगा। ठीक है, एग्जांपल में जैसे अर्थवॉर्म हो गया या अभी और भी जो भी प्लांट्स का तुम लोग देखे सब। उसी तरह हेटेरोथेलिक, डायोसियस, यूनिसेक्सुअल, ये तीनों किसको बोलता है? जिसके अंदर मेल का पार्ट हो नहीं तो फीमेल का पार्ट हो उसको बोलता है। जैसे कि हम लोग हो गए बाइसेक्सुअल, मेल में मेल का पार्ट है, फीमेल में फीमेल का पार्ट है। वैसे ही कुछ फ्लावर होते हैं जिसमें मेल का पार्ट होता है, कुछ फ्लावर में सिर्फ फीमेल का पार्ट होता है, तो उनको हम लोग हेटेरोथेलिक। आजकल कितने जगह देखोगे तो सैलून होता है, किसी में लिखा रहता है यूनिसेक्सुअल सैलून। इट मींस व्हाट? यूनिसेक्सुअल लिखा है मींस व्हाट? उसमें मेल और फीमेल दोनों का हो सकता है। ऐसा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नाम लिख देता है सब, सिर्फ मेल को अलाउ करता है। तो ये चीज समझ में आ गया? ठीक, ये चीज समझ में आ गया ना? तो ये अलग अलग नाम है लेकिन सबकी मीनिंग सेम है। प्लांट में मोनोसियस, डायोसियस का यूज होता है,
एनिमल में अगर देख लो तो बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, नहीं तो होमोथेलिक, हेट्रोथेलिक और एक हर्माफ्रोडाइट हो गया। ये सबका सेम एग्जांपल है। ये जितना बोलेगा उसका मतलब है कि मेल फीमेल दोनों का पार्ट उसमें है, एक ही बॉडी में। ये जितना बोलेगा इट मींस व्हाट, अलग अलग है। मेल में मेल का पार्ट है, फीमेल में फीमेल का पार्ट है। तो हम लोग क्या है, बाइसेक्सुअल। ठीक, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। खैर, तो ये पिक्चर समझ में आ गया, ये सब एनसीईआरटी का है। अब देखो इसी तरह एक फॉर्म भरना था। फॉर्म भरा जाता है ना, फॉर्म, तो उसमें किसी किसी में सेक्स लिखा रहता है, सेक्स मेल है फीमेल है। कहीं कहीं फॉर्म भरा जाता है तो वहां लिखा रहता है कि वहां टिक लगाना रहता है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल या गे, ऐसे करके। तो उसमें हम लोग एक दोस्त भर रहा था, कॉमर्स वाला था, तो वो भर रहा था फॉर्म, तो अब वहाँ टिक लगाना था, तो टिक लगा दिया। कौन सा टिक लगाया वो, तो वहाँ पे वो कौन सा टिक लगा, बाइसेक्सुअल, क्योंकि लोग के दिमाग में रहता है बाइसेक्सुअल। टिक लगा दिया, फोटो वोटो खींच के भेजा, भाई फॉर्म भर दिया। हम कहा अच्छा ठीक है। तो फॉर्म में मेरा नजर गया बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल, तो टिक लगाया था बाइसेक्सुअल का। हम कहे कि भाई बचपन से हम जानते थे, आज तक हमको पता नहीं चला। एक बार कहा भाई क्या हो गया है, हम कहे चले तुम बाइसेक्सुअल हो, भाई बाइसेक्सुअल है, तो कहता हाँ हाँ मैं बचपन से बाइसेक्सुअल। हम कहे भाई तो पाठवा कहाँ बदू कह रहा है कि क्या बोल रहा है। तो हम फिर बोल रहे, फिर उसको हम समझाए, बेटा यूनिसेक्सुअल मींस व्हाट, सिर्फ मेल का पार्ट है ना, तो कह रहा है हाँ। तो हम कहे यूनिसेक्सुअल हुए तो कह रहा भाई उल्टा सीधा क्या भरना है यहाँ पे, दे देता साफ साफ सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है क्या है। तो ऐसा ही है। वैसे ही हम लोग जब बीए में पढ़ते थे तो एक हम लोग का क्लास में एक हम लोग गे आता था पढ़ने, ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं था वो गे है। लेकिन पता कब चला, जब 10th का बोर्ड एग्जाम भरा रहा था ना, बोर्ड का फॉर्म, तो आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस पर लिखा रहता है सेक्स में मेल है फीमेल है क्या है, तो उसका ऑर्डर लिखा था। तो पूरा हल्ला हुआ विंग्स में कि रे भाई ऑर्डर्स लिखा है उसका। तो बाद में पता चला कि गे, सेंटी हो गया था थोड़ा सा, लेकिन हम लोग संभाल लिए। खैर संभाल लिए इन द सेंस कि भाई ऐसा नहीं कि भागो यहाँ से बात नहीं करेंगे। खैर वीडियो चल रहा है ना रे, चलो लगता है आज है। खैर अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो ये सब ऊपर वाले का सब बनाया हुआ चीज है, इसमें किसी को खराबी, बहुत लोग हैं जो खराब नजर से देखता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब किसी के साथ हो सकता है। क्योंकि क्या होता है जब मेल फीमेल का गैमेट मिलता है उस समय ही हो जाता है ये। अगर उस समय अगर थोड़ा सा भी जीन में गड़बड़ी हुआ, फिर बदलाव हुआ, तुरंत गे हो जाएगा, तुरंत कुछ ना कुछ बॉडी में स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ जाएगा। तो कितने लोग होते हैं जिसको इसको बहुत खराब नज़र से देखते हैं। तो अगर पढ़े लिखा इंसान है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीमारी थोड़ी है, ये तो नेचुरल चीज़ में कोई वैसा आया थोड़ी है। तो ये सब चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। खैर नेक्स्ट क्या है, तो इसलिए बोला जाता है कि हम लोग कितना भी है तो क्या है, बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आँख दिए हैं, खूबसूरत खूबसूरत, ठीक, शकल सूरत। अगर तुम लोग हॉस्पिटल का दौरा नहीं किए होगे ना, हॉस्पिटल का दौरा कभी करोगे, हॉस्पिटल का दौरा हम लोग बहुत किए हैं। किसी का एक्सीडेंटल केस आया है, किसी का हाथ काट दिया गया है, किसी का पैर काट दिया गया, वो चल नहीं सकता है, अब वो होश में आया तो उसको पता चला मेरा पैर कट गया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, किसी का आँख नहीं है एक ठो, किसी का हाथ है तो हाथ हैंडीकैप है, किसी का हाथ छोटा है, किसी का पैर छोटा है। तो बहुत सारे चीज़ें इस दुनिया में। तो आप लोग का माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर भी इंसान को टेंशन हो जाता है कि हमारे में हाई कमी बा, हाउ कमी है। बेटा कमी नहीं है, सही सलामत हो, सबसे बड़ा दौलत यही है, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है मेल और फीमेल के बीच में तो क्या क्या हो सकता है। तो 3 चीज होगा, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब तो सब समझ रहे हो, मेल और फीमेल के गैमेट का मिलना। जब मेल और फीमेल में क्वाइटस होता है तो उसको बोलता है प्री फर्टिलाइजेशन। क्वाइटस होगा, मेल का स्पर्म ट्रांसफर होगा उसके फीमेल के ओवम तक,
वो हो गया प्री फर्टिलाइजेशन। जब दोनों मिल गया तो हुआ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद बॉडी में जो वर्क होगा, बेबी बनना शुरू होगा, वो हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया तीनों का मतलब? दोनों में कोई हाथी घोड़ा नहीं है। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आता है? इट इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिसको बोलता है गैमेटोजेनेसिस, और उसका ट्रांसफर। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? मेल का स्पर्म बनेगा, फीमेल का तो ओवम बन के आ गया है, वो प्री फर्टिलाइजेशन में होता है। फीमेल का ओवम बन के आ गया, मेल का स्पर्म बना, और वो दोनों ट्रांसफर हुआ एक दूसरे के पास। तो ये दो चीज किसके अंदर आता है? प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। समझ में आ गया? मतलब कि मेल और फीमेल का गैमेट बना, उसको बोलता है गैमेटोजेनेसिस। मेल का स्पर्म बना, उसको बोलता है स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल का ओवम बना, उस प्रोसेस को बोलता है ओजेनेसिस। समझ में आ गया? और गैमेट बनने को बोलता है गैमेटोजेनेसिस। तो मेल और फीमेल का गैमेट बन रहा है, स्पर्म ओवम बन रहा है, और उसका ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे के पास। तो ये किसके अंदर आता है? प्री फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले ना हो रहा है। ठीक, गैमेटोजेनेसिस का मतलब समझा ही दिए कि मेल और फीमेल का गैमेट बन रहा है, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस समझ ही गए, स्पर्म का बनना। ओजेनेसिस समझ ही गए, ओवम का बनना फीमेल के अंदर। और क्या है? होमोगैमेट और हेटेरोगैमेट। अब देखो, अगर इंसान का बात किया जाए तो मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग अलग होता है। ये हो गया फीमेल का गैमेट ओवम, और ये हो गया मेल का गैमेट स्पर्म। दोनों का क्या है? शेप साइज अलग अलग है, शेप साइज अलग अलग है। ठीक, तो ये किसके अंदर आ गया? हेटेरोगैमेट। किसके अंदर आ गया? हेटेरोगैमेट। और होमोगैमेट या आइसोगैमेट किसको बोलता है? जिसका मेल और फीमेल का गैमेट सेम दिखता हो। कैसा दिखता हो? सेम दिखता हो। तो वो किसके अंदर दिखता है? एक अलगा के अंदर। क्लैडोफोरा एक अलगा है, एक अलगी समझते हो ना, एक तरह का अलगी। जैसे कि ग्रीन अलगी काई होता है जो जम जाता है कॉलर के पास, वो ग्रीन अलगी है। वैसे एक तरह का अलगा है क्लैडोफोरा। तो उसका मेल का अगर गैमेट देखोगे और फीमेल का गैमेट देखोगे, दोनों का साइज स्ट्रक्चर एकदम सेम रहेगा। ठीक, इसलिए उनको बोलता है होमोगैमेट या आइसोगैमेट। लेकिन अगर हमारे अंदर का बात करो तो हमारे अंदर क्या रहता है? हेटेरोगैमेट रहता है। मेल के अंदर का स्पर्म का अलग शेप साइज है, फीमेल के गैमेट का अलग शेप एंड साइज है, उसको बोलता है हेटेरोगैमेट। और क्या है इसमें? गैमेट ट्रांसफर तो सब कोई जानता है। मेल का गैमेट स्पर्म मोटाइल होता है, जो कि क्वार्टस के वक्त क्या करता है? अगर वेजाइना में इंसर्ट करके उसको सर्विक्स में छोड़ दिया गया है, तो वो यहाँ से स्विम करते करते फैलोपियन ट्यूब तक जाता है। ठीक, तो मेल का मोटाइल होता है। फीमेल का क्या होता है? गैमेट नॉन मोटाइल होता है, वो चल नहीं सकता, उसमें हाथी घोड़ा पैर और नहीं लगा हुआ है, या उसमें कोई वैसा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लगा है कि उसको तैरवाने में हेल्प करेगा। और क्या है? गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है? पॉलिनेशन सब कुछ जानते हो। पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाता है। इंसेक्ट एक फ्लावर पे बैठ गया, उसके हाथ पैर पे लग गया पॉलन ग्रेन, वो दूसरे फ्लावर पे बैठ गया, पॉलन ग्रेन उसके हाथ पैर से उस फ्लावर के पास चला गया। तो ऐसे गैमेट ट्रांसफर होता है मेल फीमेल का, तो उसको बोलता है पॉलिनेशन। इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में पढ़ना है। पानी में क्या होता है? पानी से क्या होता है? गैमेट ट्रांसफर होता है एक से दूसरे के पास। ठीक, तो ये क्या है? गैमेट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? पानी से हो रहा है, हवा में हो रहा है, पॉलिनेशन से, और बॉडी के अंदर हो रहा है। तो ये क्या हो गया? प्री फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है? पहले क्या होगा? गैमेट बनेगा, फिर गैमेट क्या करेगा? गैमेट स्विम करेगा, तैरेगा, या कैसे भी हो ट्रांसफर होगा। भाई मेल का स्पर्म ट्रांसफर होगा तब ना फीमेल प्रेग्नेंट होगी, वरना कैसे होगी? तो उसके लिए ट्रांसफर करना पड़ेगा गैमेट। तो वो सब किसके अंदर आता है? प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? दोनों मिल जाएगा, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में उसके आगे का, दैट्स इट। इसके आगे का कल जानेंगे। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है तो पूछो सब। क्लास में क्या है?